अपने हुर्मस पर बरतरी की लड़ाई, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले तेज। कब्रस के बहरी जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिका का 140 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। चाबहार, बुशहर, किशम और बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। किनारक, मिनाब, सीरक में भी बारूद की बरसात। यासूस शहर में फौजी अड्डे पर हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी नेवी के मरकज, असलहा डिपो, मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। मवासलाती नेटवर्क और सहली निगरानी के मराकज़ को भी टारगेट किया। ईरान के खिलाफ इस हफ्ते की तीसरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। मजमूई तौर पर 300 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर जंग पीट हेक्सेथ बोले, तेहरान को उसके गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। ईरान का पलट कर वार खित्ता लरज उठा। कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर और उर्दन में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन की बरसात। कुवैत में अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो और रेडार सिस्टम निशाना। बहरीन में मवासलाती निज़ाम और रेडार साइट पर हमले। कतर में अल-उदैद एयरबेस भी टारगेट। ओमान के शहर मुसंदम और बंदरगाह दुकम को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर दागे जाने वाले मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की तस्वीर वाले मिसाइल पर तहरीर दर्ज। ईरान ने एक बार फिर आपने हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबी गुजरगाह बंद की जा रही है। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। ओमान मैरी टाइम के मुताबिक ईरानी हमले के शिकार कार्गो जहाज के 23 एहलकारों को बचा लिया गया। ईरान ने अपनी ताकत पर आबने हुर्मस का कंट्रोल हासिल किया। पूरी कुव्वत से आबी गुजरगाह की हिफाजत करेंगे। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई का ऐलान। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, आबने हुर्मस हमारी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। कहा था, वादे पूरे करें या वादा खिलाफी की कीमत अदा करें। अब हकीकत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। स्पीकर बाकर कालिबाफ का पैगाम, आपने हुर्मस के मामलात ईरान और ओमान के बाहमी मशवरे से तय होने चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने अपने मुमकिना अहदाफ की फहरिस्त अपडेट कर ली। हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीनिया का बयान। कहा, अपने हुर्मस में अमरीकी मुदाखलत से बदअमनी पैदा हुई। वाशिंगटन को मुफाहमती यादाश्त की शिकों पर अमल करना चाहिए। अमरीका ने मुतादिद बार वादा खिलाफी की, अब भी वो ऐसा ही कर रहा है। ईरानी अवाम के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अमरीकी हमलों में ईरानी फ़ौज का एक एहलकार शहीद। सरकारी टीवी के मुताबिक मगरबी ईरान में अमरीकी क्रूज़ मिसाइल मार गिराया गया। खित्ता बारूद के दहाने पर आलमी बरादरी में तशवीश की लहर। सऊदी अरब ने हमले आलमी कवानीन और इलाक़ाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिए। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान और कतर से इज़हार यकजहती। खलीजी ममालिक की हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी हमले इलाक़ाई सलामती के लिए खतरा है। कुवैती वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की मज़म्मत। कहा, तेहरान मुसलसल दुश्मनी का तर्ज अमल इख्तियार करने पर बज़िद है। कुवैत का मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अमाराती वज़ारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल, सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ओमान का ईरानी ड्रोन हमलों पर शदीद एहतजाज, सफ़ीर को तलब कर लिया। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान रियासतों की खुद मुख्तारी और अच्छे ताल्लुकात की पासदारी करे। अमेरिका और ईरान इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। कशीदगी में कमी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर करार। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। इलाक़ाई अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल-सीसी से सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहियान की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान कशीदगी को मज़ीद फैलने से रोकने पर गुफ्तगू हुई। मिस्री सदर ने इलाक़ाई चैलेंजेस के पेश नज़र मुशावरत ज़रूरी करार दी। दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी।
تازہ کارروائیوں میں 7 دہشت گرد جہنم واصل، ہلاک خوارج کی تعداد 71 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک 109 خارجی مارے جا چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکورٹی فورسز کی کامیابیوں کی ستائش، کہا دہشت گرد عناصر کے لیے پاک سرزمین پر کوئی جگہ نہیں۔ آزاد کشمیر میں انتخابات وقت پر ہوں گے، تیاریاں مکمل ہیں۔ ترجمان AJK حکومت اور پولیس حکام کی پریس کانفرنس، کہا کالعدم ایکشن کمیٹی کے رویے پر ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ معاہدے کے تحت کالعدم کمیٹی کے 38 مطالبات منظور کیے، مسائل کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی۔ کالعدم JAC نے سازش کی تو کارروائی کی گئی۔ عام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی۔ مودی سرکار مار کے حق میں ہزیمت کا بدلہ لینا چاہتی ہے، ایسا جواب ملے گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا خطاب، کہا اگر پانی نہ ملے تو جنگ کے سوا کوئی حل نہیں رہ جاتا۔ بھارت ایسے حالات پیدا نہ کرے، مودی یہ نہ سمجھے یا پاکستانی قوم چپ ہو کر بیٹھ جائے گی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند آؤٹ آف کنٹرول، مسلم خاتون جج کو جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق خاتون جج نے 12 جون 2022 کو 14 ملزمان کو سزا سنائی تھی۔ ملزمان پر گائے کی حفاظت کے نام پر دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور فساد پھیلانے کے الزامات تھے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین آج ہوگی۔ شیخ حمد نے 1995 سے 2013 تک امیر کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ قطری حکومت کا 4100 کا اعلان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شیخ حمد بن خلیفہ ال ثانی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی غم کی گھڑی میں قطری قیادت اور عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ سعودی قیادت کا بھی سابق امیر قطر کے انتقال پر تعزیتی پیغام۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 سال کی عمر میں چل بسے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اچانک طبیعت خراب ہونے سے موت ہوئی۔ لنزے گراہم کا شمار ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ امریکی صدر کا لنزے گراہم کی اچانک موت پر اظہار افسوس، بہترین دوست قرار دیا۔ مانسون کے نئے سسٹم کی انٹری۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش۔ نارووال میں سب سے زیادہ 51 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سیالکوٹ، گجرات، حفظ آباد، وزیر آباد، جہلم سمیت کئی شہروں میں بارش۔ میاں والی، ڈسکا میں گلیاں محلے تالا بن گئے۔ فیصل آباد میں سڑکیں پانی، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، تودے گرنے کا خدشہ۔ چترال، اپر اور لوئر دیر، سوات، چانگلہ، بالاکنڈ میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔